Topic of this video is limitations of planning. Planning is needed both in business and non-business activities. और हमने इससे पहले वाले वीडियोस में प्लानिंग की इम्पोर्टेंस भी पढ़ी कि उसका कितना अधिक महत्व है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कि प्लानिंग की क्या कुछ सीमाएं भी हैं। वैसे तो प्लानिंग की आवश्यकता तो बहुत है, बिजनेस एक्टिविटीज़ हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो। सम पीपल थिंक दैट प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर एंटिसिपेशंस एंड नथिंग कैन बी सेड विद सर्टेनली अबाउट फ्यूचर। तो कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है और फ्यूचर अनसर्टेन है, इसीलिए एक यूजलेस प्रोसेस है और लोगों को प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट दीज पीपल पॉइंट टुवर्ड द डिफ़िकल्टीज इन वे ऑफ प्लानिंग। एक्चुअल में ये ऐसा नहीं कहना चाहते कि प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, ये कहना चाहते हैं कि प्लानिंग में जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उन्हें ध्यान से सॉल्व करना चाहिए। इफ़ प्लानिंग हैज़ टू बी सक्सेसफुल एंड पर्पसफुल, द मैनेजर शुड बी अवेयर ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। तो अगर जो मैनेजर हैं, जो प्रबंधक हैं, वो सक्सेसफुल या पर्पसफुल प्लानिंग करना चाहते हैं तो उन्हें इसकी सीमाओं से भी वाकिफ़ होना चाहिए। फर्स्ट, प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होती है? मतलब लॉ ऑफ थंब कह सकते हैं इसको, रूल ऑफ थंब, कि ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबल इनहेरेंट इन प्लानिंग। वैसे तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लानिंग में, मीनिंग देयरबाय दैट इज़ इन केस ऑफ नीड चेंज इन कैन बी ब्रॉट। तो प्लानिंग में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो हमारे लिए प्लानिंग करने का फ़ायदा नहीं है। बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ओनली स्मॉल चेंजेस आर पॉसिबल। बिग चेंजेस आर नेदर पॉसिबल नोर इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटे छोटे चेंजेस तो किए जा सकते हैं, लेकिन बड़े चेंजेस पॉसिबल नहीं है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिज़ायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंज सिचुएशंस, द ऑर्गेनाइजेशन लॉसेस मैनी चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो अगर हम उनको चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो हमें काफ़ी लॉस हो सकता है। फॉर दिस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग बोथ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रेस्पॉन्सिबल। एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर भी। जो इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी है वो क्या है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स पॉलिसीज, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम्स एट्सेट्रा। इन सबको अभी हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। It is very difficult to bring in change time and again it is known as internal liability। तो ये सब जल्दी से चेंज करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसे इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। और जो एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी है वो हो गए आपके गवर्नमेंट के रूल्स, हो गए पॉलिटिकल क्लाइमेट, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नेचुरल क्लाइमेटीज़, पॉलिसीज़ ऑफ कॉम्पिटिटर्स एट्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इन पॉलिटिकल कन्वर्ट एज ए रिजल्ट टू चेंज, न्यू गवर्नमेंट आ गई और उसने नई ट्रेड पॉलिसी लगा दी, जिससे टैक्सेशन, इंपोर्ट पॉलिसी, जो भी चेंजेस हुए उन्हें हम चेंज कर ही नहीं सकते, हमें उनके अकॉर्डिंग ये काम करना पड़ेगा। तो यहाँ हमारी प्लानिंग यूजफुल नहीं रह सकती। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। Planning is based on anticipation of future happenings. Since future is uncertain and dynamic, therefore future anticipations are not always true. तो भविष्य के लिए जो हमने सोचा है वो हमेशा सच नहीं हो सकता। Therefore to consider planning as the basis of success, it is like a leap in dark. ऐसे ये अंधेरे में तीर मारने के बराबर है। तो इसीलिए जनरली लॉन्गर पीरियड ऑफ प्लानिंग मेक्स इट्स इफेक्टिव। जितने लंबे समय के लिए प्लानिंग करेंगे वो कम इफ़ेक्टिव रहेगी। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग में हर व्यक्ति को पहले से ही डायरेक्शंस मिलती है, क्या करना है, कब करना है, कैसा करना है, तो कई बार वो अपनी क्रिएटिविटी को उसमें डालना ही नहीं चाहते। हैज़ बीन मेड क्लियर इन द प्लान्स, देयरफॉर इट चेक्स देयर इंसिसिवनेस। तो वो उनकी इन्वेंशंस को, क्रिएटिविटी को कम कर देते हैं। प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग एक काफ़ी कॉस्टली एक्टिविटी है, तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो ये ठीक है, लेकिन छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। प्लानिंग इज़ अ स्मॉल वर्क
बट इट्स प्रोसेस इज़ रियली बिग। नाम के लिए ये छोटी सी बात है, लेकिन इसका जो प्रोसेस है वो काफ़ी बड़ा रहता है। सो प्लानिंग इज़ मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रांसवर्सिंग अ लॉन्ग पाथ। एक लंबे रास्ते को पार करके ही हम प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब काफ़ी फ्यूचर के लिए सोचना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, उसके बाद ही हम कोई डिसीज़न ले पाते हैं। तो एक छोटी छोटी संस्थाओं के लिए इतना खर्च करना सही नहीं रह सकता। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन को बाउंड होना पड़ता है एक बड़े चार्जेस को, बड़ी लागतों को भुगतान करने के लिए। प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। जैसे ये ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, ऐसे ही टाइम कंज्यूमिंग भी है। प्लानिंग को एक छोटे से वक्त में पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें आपको ह्यूज कॉस्ट में ये लगा लो कि आपको वर्कर्स भी ज़्यादा चाहिए, मैनेजर्स जो अलग अलग टाइप में रिसर्च वगैरह का काम करेंगे उन लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, और उनको ये सारा काम करने के लिए टाइम भी चाहिए। तो इसीलिए ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस माना गया है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग सक्सेस में हेल्पफुल तो है, लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं देता। समटाइम्स द मैनेजर थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व of all their problems. Such a thinking makes them neglect their real work, and the adverse effect of such an attitude has to be faced by an organization. तो कई बार वो प्लानिंग को देखते हुए एक्चुअल वर्क पे ध्यान नहीं देते और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्लानिंग पे भरोसा रखते हैं। इन दिस वे प्लानिंग ऑफर्स मैनेजर ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। वो सोचते हैं कि हम तो सिक्योर हैं और वो केयरलेस हो जाते हैं, जबकि प्लानिंग इंश्योर नहीं करती सक्सेस को। हमें उसके अकॉर्डिंग अच्छे से काम करना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी भी रखनी चाहिए। कंक्लूज़न के फॉर्म में हम कह सकते हैं कि कुछ लिमिटेशंस है प्लानिंग की। इट कैन नॉट बी कंडक्टेड दैट प्लानिंग इज़ अननेसेसरी। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग अननेसेसरी है, और इट इज़ ओनली ए लग्जरी विच ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन कैन अफोर्ड। और या फिर ये एक लग्जरी है, एंटरटेनमेंट है कि सिर्फ बड़े ऑर्गेनाइजेशन ही अफोर्ड कर सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने लेवल पे प्लानिंग का वर्क ज़रूर करना चाहिए।